हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है, दिसंबर का महीना है। तो जेके एसएसबी की तरफ से आपने ये हाल ही में देखे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन काफ़ी निकाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जेके एसएसबी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 13/2025 है। यहाँ पर उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन निकाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुल कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रहने वाली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल फीस क्या है और कुल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कुल कितनी पोस्ट है, वही भी हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जेके एसएसबी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि 26/12/2025 को निकाला गया है। नोटिफिकेशन नंबर है 13/2025। इसमें जो काफ़ी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज़ हैं, जो असमिया काफ़ी खाली थी, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने एक जॉब नोटिफिकेशन निकाला है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इसके अंदर कुल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं 88 रहने वाली हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कुल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं 18 पोस्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट उन्होंने बताया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, कुल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं 87 हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो 121 पोस्ट हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर 36 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जो कुल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 40 हैं और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो रहने वाली हैं 390। जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली हैं। इसको फिल करने के लिए जेकेएसएसबी ने एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकाला है और इसको हम देखेंगे कि कब से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। जो ऑनलाइन आपकी डेट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी 27 जनवरी 2026 को, और उसकी लास्ट डेट जो है 25/2/2026, जिनके 25 फरवरी 2026 को लास्ट डेट है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो 390 हैं। पोस्ट को ब्रेकअप कैसे किया है, किस किस सब डिपार्टमेंट के अंदर हैं, वो भी हम देखेंगे। तो एज लिमिट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डेट उनने बताई है 1/1/2025 जो है लास्ट डेट, जो कट ऑफ डेट रखी गई है एज रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी जिस किस ओपन कैटेगरी से आते हैं या भी जो भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि SC ST हैं, उनकी जो मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी है, ओपन की 40 है और बाकी कैटेगरीज के लिए 43 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसकी फ़ीस वगैरह क्या रहने वाली है और पोस्ट को कैसे ब्रेकअप किया है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरेंगे, फ़ीस रहने वाली है 600। जो भी ओपन से हैं, ओपन मेरिट के लिए जितने भी कैटेगरीज के आते हैं वो 600 पे करेंगे, और जितने भी दूसरी कैटेगरीज हैं SC ST 1 वगैरह, और उनके लिए 500 फ़ीस पे करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस वो आपको बाद में बता दिया जाएगा कि आपका सिलेबस जो है क्या रहने वाला है, वो अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी जो ब्रेकअप पोस्ट हैं वो कैसे उन्होंने इनको ब्रेकअप किया है, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू के लिए स्टॉक असिस्टेंट पोस्ट निकाली गई है। कैडर ऑफ द पोस्ट है जम्मू, और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं यहाँ पर 3 टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है रहने वाली है, वो आप यहाँ पर देखेंगे। मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट, और सिलेक्शन आपको पता है कैसे मिलती है, आपका रिटन टेस्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन का जो भी टॉप आएंगे, टॉपर की लिस्ट आएगी तो वो इसमें क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कठुआ के लिए है, किश्तवाड़ के लिए है, ये 1-2 पोस्ट हैं। उसके बाद अनंतनाग के लिए स्टॉक असिस्टेंट की 8 पोस्ट हैं, कुलगाम की 4 हैं, पुलवामा की 3 हैं, बडगाम की 9 पोस्ट हैं। उसके बाद कुपवाड़ा की 5 पोस्ट हैं, बांडीपुरा की 3 हैं, बारामूला की 6, शुपियान की 1 है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिशरीज डिपार्टमेंट के भी अंदर कुछ पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिवीज़न जो कश्मीर है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट निकाली गई हैं 20। इसके लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है वो आपको चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BFSC, यानी कि आपको BSc अगर है तो फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए, या BSc साइंस एंड मेडिकल में होनी चाहिए, ज़ूलॉजी में उनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और सिलेक्शन जो भी होगी वो भी रिटन एग्ज़ाम आपका होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये फिशरीज डेवलपमेंट असिस्टेंट डिवीज़न जम्मू की पोस्ट हैं, 13 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर देखेंगे डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ की, यहाँ पर उन्होंने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं डिवीज़न कश्मीर के लिए भी और डिवीज़न जम्मू के लिए भी, यहाँ पर उन्होंने निकाली हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ देखेंगे 4 हैं डिवीज़न कश्मीर के लिए, और डिवीज़न जम्मू के लिए 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम
आपको बीएससी फिशरीज़ या मेडिकल वन ऑफ द सब्जेक्ट ज़ूलॉजी होना चाहिए। सिलेक्शन आपको पता है कि मेरिट बेस्ड रिटन टेस्ट ओएमआर भी हो सकता है, तो उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगी। उसके बाद इंस्पेक्टर फिशरीज़ के अंदर कुछ पोस्ट निकाली गई हैं, यूटी लेवल की पोस्ट हैं, 3 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए भी एमएससी फिशरीज़ होना चाहिए या एमएससी ज़ूलॉजी सब्जेक्ट हो, लेकिन स्पेशल सब्जेक्ट उसका इथियोलॉजी में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे जूनियर सुपरवाइज़र या सब एडिटर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। जम्मू की अगर बात करें तो 3 पोस्टें, सांबा की के लिए 1 है, किश्तवाड़ के लिए 3 पोस्टें। इनके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्वालिफिकेशन का ग्रेजुएशन है और सिलेक्शन आपकी पता है कि रिटन टेस्ट होगा। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे गांदरबल की 2 पोस्ट हैं, अनंतनाग के लिए 1 पोस्ट है, पुलवामा की 1 है, बारामूला की भी 3 पोस्ट है, उसके बाद बांडीपुरा की 1, कुपवाड़ा की 3। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर आई हैं वो असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए डिवीज़न कश्मीर के लिए कुल पोस्ट जो हैं 47 रखी गई हैं। डिवीज़न जम्मू के लिए पोस्ट रखी गई हैं 13 पोस्ट, और इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। सिलेक्शन आपको पता है कि मेरिट बेस होगा, जब इंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद ही आपके जो है सिलेक्शन होगी। उसके बाद असिस्टेंट हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए भी कुछ पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। डिवीज़न कश्मीर के लिए 27 पोस्ट हैं, इसके लिए भी ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पोस्ट निकाली गई हैं यहाँ पर वर्क सुपरवाइज़र की, जम्मू डिवीज़न के लिए भी है और दोनों जगह पर जम्मू डिवीज़न के लिए हैं, लेकिन एक जगह पर 24 है और दूसरी है 23 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन पास होना चाहिए और साथ ही में हैविंग ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कारपेंटर ट्रेड ये वगैरह होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो किसकी हैं वो भी आप देख लें। वर्क सुपरवाइज़र की जम्मू के बाद कश्मीर डिवीज़न के लिए भी हैं, यहाँ पर 22 और 52 पोस्ट हैं। तो टोटल आप लगा लेना टोटल पोस्ट कुल कितनी है वर्क सुपरवाइज़र की। उसके बाद सुपरवाइज़र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ पोस्ट निकाली गई हैं, 9 पोस्ट हैं यहाँ पर। कठुआ डिस्ट्रिक्ट है आपका, और यहाँ पर फीमेल जो होंगी कैंडिडेट्स या जो भी एक्सपीरियंस हैं उनकी ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। 95 जो है मार्क्स आपके रिटन टेस्ट से होंगे और 5 पॉइंट जो होंगे आपके वो किसके लिए रखे गए हैं वो देख लो कि 5 पॉइंट जो भी ग्रेजुएट होगा जिसका एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी या होम साइंस होगा या चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर होगा, वो 5 एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो उसके बाद उधमपुर के लिए भी 1 पोस्ट निकाली गई है सुपरवाइज़र की, रामबन के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं, रियासी के लिए सुपरवाइज़र की 5 पोस्ट हैं, पुंछ के लिए 7 पोस्ट हैं सुपरवाइज़र की, और रिजौरी के लिए 6 पोस्ट हैं, बारामूला के लिए 2 पोस्ट उन्होंने निकाली हैं, शोपियान के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, डिवीज़न जम्मू के लिए भी है और डिवीज़न कश्मीर के लिए भी है। 3 पोस्ट कश्मीर के लिए है और 7 पोस्ट जो हैं डिवीज़न जम्मू के लिए हैं। यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा क्वालिफिकेशन का वो देख सकते हैं कि डिग्री होनी चाहिए या 3 इयर्स डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट नेक्स्ट बताई गई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटर व्हीकल असिस्टेंट ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट जो हैं जम्मू डिवीज़न के लिए 2 हैं। उसके बाद फिटर की जो पोस्ट हैं यूटी कैडर हैं 10 पोस्ट यहाँ पर उन्होंने बताई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो देख लें, ग्रीज़र वाशर है, इसकी 8 पोस्ट हैं। आप क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर वीडियो को पास करके देख सकते हैं। उसके बाद मैकेनिक की पोस्ट हैं 8 पोस्ट बताई गई हैं। स्टोर ऑफिसर की 1 पोस्ट है। उसके बाद अप होल्स्टर की 1 पोस्ट बताई है, और इसकी भी आप जो है यहाँ पर वीडियो को पास करके नोटिफिकेशन में क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। कुल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी हैं, ओपन के लिए 176 है, एससी के लिए 49। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं वो आप देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 390 रहने वाली हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।